देखिए, अभी हम कुर्सेला के गांधी आश्रम में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है जदयू के प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। नॉमिनेशन भी जो है हो गया था, जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी अपडेट किया था। लेकिन यहाँ पर कुछ माहौल बदलता हुआ और दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो दो प्रत्याशी हैं, योगेंद्र प्रसाद गुप्ता जो पहले के प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं, और यहाँ पर बिंदेश्री मंडल, ये दो प्रत्याशी के रूप में जो है नामांकन कराए थे। लेकिन यहाँ पर वोटरों ने जो है वोट देने से बहिष्कार कर दिया है। पूरा मामला यह है कि जो वोटर हैं उनका कहना है कि मतदान की जो प्रक्रिया है वह गुप्त होनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि हम लोग नज़र में नहीं आना चाहते। जैसे कि अगर हाथ उठाओ की प्रक्रिया के तहत अगर मतदान होती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के नज़र में, प्रत्याशी के नज़र में यह आ जाता है कि कौन किसके पक्ष में वोट देने का काम किया था। लेकिन जो वोटर हैं वो साफ तौर पर यह चाह रहे हैं कि वो जो है गुप्त रूप से मतदान करें। लेकिन जो निर्वाची पदाधिकारी हैं गुणसागर पासवान जी, वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको ऊपर से ही आदेश है कि हाथ उठाओ ही प्रक्रिया चलेगा, क्योंकि ऊपर जिला से जिस तरह का आदेश मिला है उनमें साफ तौर पर उनको फ़ोन कर जानकारी दिया गया है कि हाथ उठाओ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो इस चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने की बात बताई गई है। वहीं इस मामले को लेकर हम लोग जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो शंभू कुमार सुमन है, उनसे भी हमने फ़ोन कर जानकारी लेने का प्रयास किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर हाथ उठाओ मतदान होती है तो मतदान होने दिया जाए, अगर नहीं होता है तो ये मतदान नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन दो तरह की स्थिति बना हुआ, जिस तरह से जिला निर्वाचन पदाधिकारी कह रहे हैं कि हाथ उठाओ मतदान जो है नियमावली में है, लेकिन यहाँ जो मतदाता है उन्होंने साफ कर दिया है कि गुप्त अगर मतदान होता है तो मतदान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जो यहाँ पर निर्वाची पदाधिकारी प्रखंड के लिए बनाया गया है, कुर्सेला के लिए बनाया गया, वो क्या कुछ कहते हैं, सुनिए इस वीडियो में। जितने भी पार्टी के लोग हैं सर, जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता है, वो चाह रहे हैं कि गुप्त मतदान हो, क्योंकि हमारा दोनों जो नॉमिनेशन में यहाँ पर अध्यक्ष के लिए नामांकन किए हैं दोनों हमारे समाज के ही लोग हैं। अगर हाथ उठाओ करते हैं तो कहीं ना कहीं द्वेष की भावना पार्टी में जगती है। इसको देखते हुए लोग चाह रहे हैं कि मतदान जो गुप्त हो। इस पर आपका क्या कहना है? इस संदर्भ में मैंने जब पहले मेरा आपको संबोधन हुआ था, बोला दो मेरा संबोधन जब आपको हुआ था जी, इसके पश्चात जी फिर मैंने सभी लोग जो हमारे क्रियाशील के सदस्य हमारे साथी हैं जी, उनके बीच में मेरा संबोधन हुआ जी। मैंने स्पष्ट कहा कि जिला के जो पर्यवेक्षक हैं, निर्वाची पदाधिकारी हैं जी, उनका कहना था कि हाथ उठा के मतदान कराना है। मतदान में उम्मीदवार का नाम लेकर के हाथ उठाया जाएगा। जिसके पक्ष में जितने लोग हाथ उठाएंगे उनकी गिनती कर ली जाएगी, फोटोग्राफर हो जाएगा, फोटोग्राफी कर लेगा, उनको तत्काल बाहर कर दिया जाएगा जो मतदान दे चुके होंगे। उसके बाद दूसरे उम्मीदवार का नाम लिया, जो शेष बचे होंगे उनके पक्ष में मतदान करेंगे। ये प्रक्रिया है। बावजूद इसके यदि सहमति बनती है तो प्रक्रिया होगा, नहीं तो विवेक पर भी चुनाव कराया जाता है। लेकिन प्रक्रिया जब मैंने आरंभ की, सभी लोगों की यह सहमति बनी कि नहीं, हम लोग गुप्त मतदान से इसलिए कराएंगे एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव ना हो। कोई एक अध्यक्ष हैं, उनके लिए हम हाथ उठाएंगे तो उनके नज़र में आएंगे मेरा ये विरोधी, बिल्कुल, जिससे सहमति ये बनी थी वर्करों का कि नहीं, गुप्त मतदान से कराया जाए। प्रक्रिया आरम्भ करने की स्थिति जब आई, हम लोगों ने पर्ची बनाने का प्रक्रिया थोड़ा सा शुरू ही किया था। हमको लगता है कि 2-4-5 पर बनी होगी जी। इतने में हमारे जो जिला पर्यवेक्षक हैं सुनील कुमार जी, उनका फोन आया मेरे मोबाइल पर। उसके बाद जो जिला निर्वाची पदाधिकारी हैं शंभू प्रसाद जी, उनका फोन आया कि यदि हाथ उठा के चुनाव होता है तो चुनाव कराएं, अन्यथा स्थगित करके रिपोर्ट करें। अच्छा सर, अगर हाथ उठा के प्रक्रिया है, चूंकि आप लोगों को यहाँ पर कराने के लिए भेजा गया है, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को बहुत सारे नियम बताए गए होंगे। तो यहाँ पर जो हाथ उठाओ अगर होता भी है तो क्या उस दौरान दोनों कैंडिडेट रहेंगे या दोनों कैंडिडेट को साइड में रखा जाएगा? क्योंकि अगर कैंडिडेट रहेंगे तो वो स्वयं देखेंगे कि कौन हमारे पक्ष में हाथ उठाया और कौन नहीं उठाया। अगर दोनों को बाहर कर देते हैं तब जाके आप इस तरह के शायद करा भी सकते हैं। सुना जाता है जी। ये निर्वाचन का प्रक्रिया है। जब किसी उम्मीदवार का किसी के पक्ष में और विपक्ष में वोट की बारी आएगी तो उम्मीदवार वहाँ मौजूद नहीं रहेंगे, वहाँ सिर्फ प्रेक्षक रहेंगे, निर्वाची पदाधिकारी रहेंगे। यदि उनके तरफ से कोई मीडिया वाले हैं वो उपस्थित रहेंगे। मतदान के समय कोई भी उम्मीदवार इसलिए नहीं रहेंगे तो उनके नजर में ये नहीं आए कि कौन आदमी किसके पक्ष में है, किसमें नहीं है। चलिए, ये ठीक है। ये
प्रक्रिया है। अगर ये प्रक्रिया तब होती जब आम सहमति से मतदान में नहीं जा करके हम लोग हाथ उठाने के बाद पर सहमत होते। जब सहमति नहीं बनी थी तब ये सारा हुआ था। इसके बीच रोक लगाने का आदेश आया, जो आप लोगों ने भी सुना मेरे मोबाइल पर, जो हमारे निर्वाची अधिकारी उनके मोबाइल पर भी आया है। तो हम लोगों को, क्योंकि निर्वाची अधिकारी आप भी समझ रहे होंगे कि जो सीनियर का डायरेक्शन होता है वो मान्य होता है, तो उनके डायरेक्शन को मानते हुए यदि चुनाव होता है हाथ उठा के तो चुनाव कराया जाए। उस दौरान कैंडिडेट नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। यहाँ ठाकुर भाई हमारा भी लोग है, आपका भी नहीं टॉस कैसे होगा? पट्टी बांध दीजिए। हमारा जितना लोग है उसके आँख में पट्टी नहीं होगा, आपका जितना लोग है उसके आँख में पट्टी नहीं होगा। देखेगा नहीं कौन किसके।